राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारी बीमा लाभ की मांग सरकार से कर रहे थे। कर्मचारियों की समस्या को देखते हुए आखिरकार सरकार ने उनके हित में बड़ा फैसला लिया है। सरकार द्वारा कर्मचारियों को बीमा का लाभ दिया है, जिसके बाद कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। संगठन के सभी कर्मचारियों ने सरकार का आभार व्यक्त किया है। इसके बाद कर्मचारियों में अन्य समस्याओं को लेकर भी एक उम्मीद की नई किरण जाग उठी है कि सरकार कर्मचारियों की वेतन विसंगति की समस्या का भी जल्द ही कोई हल निकालेगी। जल्द ही सरकार की कैबिनेट बैठक होने जा रही है और ऐसे में कर्मचारियों को उम्मीद है कि सरकार वेतन विसंगति की समस्या दूर करेगी। कर्मचारियों का साफ तौर पर यही कहना है कि जब तक सरकार वेतन विसंगति और अन्य समस्याओं पर विचार नहीं करती, तब तक संगठन अपनी मांगों को लेकर सरकार के सामने रखते रहेंगे। अब देखना ये होगा कि सरकार ने कर्मचारी बीमा लाभ दिया है तो हो सकता है सरकार कैबिनेट बैठक में एनएचएम की अन्य समस्याओं को लेकर कोई निर्णय ले। इन तमाम मुद्दों पर उत्तर प्रदेश के संयुक्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी संघ प्रदेश महामंत्री योगेश उपाध्याय से अटल टीवी ने बातचीत की। क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। जी नमस्कार। अटल टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। लंबे समय से सरकार से कर्मचारी बीमा लाभ की मांग कर रहे थे। आखिरकार सरकार ने कर्मचारियों के बारे में सोचते हुए कर्मचारियों को बीमा का लाभ दिया। ऐसे में कर्मचारियों में खुशी की लहर है। पूरे संगठन की ओर से सरकार का आप किस तरह से आभार व्यक्त करेंगे? जी, जाहिर सी बात है, जो 2016-18 से बीमा के लिए भारत सरकार द्वारा बजट आवंटित किया गया था कि एनएचएम कर्मियों को बीमा का राशि दिया जाना चाहिए सबके सामाजिक सुरक्षा के दृष्टिगत जी। लेकिन कुछ अधिकारियों की लापरवाही या सरकार की रुचि कहेंगे कि नहीं थी, इस वजह से उस समय ये बीमा लंबित था। विगत वर्ष 2024 में ये लागू हुआ है जी। और जब मिशन निदेशक या महोदय, जो तत्कालीन मिशन निदेशक महोदय हैं, उनके द्वारा जब पदभार ग्रहण किया गया, संगठन की तरफ से उन्हें अवगत कराया गया जी कि ये ऐसा प्रकरण है जिससे जब कर्मचारी के जो आश्रित हैं उनका देहांत कर्मचारी को हो जाता है तो आश्रितों के साथ बहुत जीवन यापन में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है, क्योंकि संविदा के नाम पे वेतनमान इतना है कि वो जीवन यापन अपना उतने में कर ले या भविष्य के लिए बचाएगा क्या जी। इसलिए ऐसे दशा में अगर बीमा होता है तो कम से कम कोई दुर्घटना होती है कर्मचारी खुद के साथ, तो वो किसी प्रकार से क्षति होती है उसकी मानसिक रूप से, तो उस दशा में या मृत्यु होने की दशा में आश्रितों को लाभ मिलेगा तो एक अच्छा सहयोग हो पाएगा और कर्मचारियों में सुरक्षा का माहौल रहेगा कि हमारे बाद हमारे परिवार के लिए विभाग कुछ चिंता कर रहा है। तो ऐसे में मिशन निदेशक महोदय ने गंभीरता से लेते हुए इस पे व्यक्तिगत इंटरेस्ट दिखाया और इसको लागू कराया जी। और जाहिर सी बात है, ऐसे दशा में 30 लाख रुपए का बीमा अगर किसी परिवार को मिल रहा है जी, बहुत अच्छा होता है। और 10 तारीख को 4 लाभार्थियों को मिशन निदेशक महोदय द्वारा जी दिया गया है बीमा का लाभ और 30 लाख रुपए का LIC की तरफ से चेक उपलब्ध कराया गया है जी। जिस तरह से योगेश जी सरकार की तरफ से कर्मचारियों को बीमा का लाभ दिया गया है, लेकिन आप लोगों की वेतन विसंगति के साथ साथ अन्य समस्याएं बनी हुई हैं, उनके हल के लिए क्या विभाग से आपकी कोई बातचीत हुई है? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से वेतन बीमा 2018 से भारत सरकार द्वारा बजट आवंटित था, उसी प्रकार से जी वेतन विसंगति के लिए 2016 से बजट आवंटित है जी। अतिरिक्त बजट आता है भारत सरकार द्वारा। उनके द्वारा कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश अगर बजट चाहिए, अतिरिक्त बजट चाहिए तो एक स्लाइस करके सबकी सैलरी का एक आंकड़ा कैलकुलेशन करके हमको बजट के लिए PIP भेजे, यहाँ से हम लोग उसको आवंटित करेंगे जी। मगर 2016 से जिस प्रकार से बीमा लटका था उसी प्रकार से वेतन विसंगति भी लटकी हुई है। एक ही पद पे अलग अलग कार्यक्रम में लोग कार्य कर रहे हैं, लेकिन उनके वेतन भिन्न भिन्न है। उनको समान किए जाने के लिए बार बार निर्देश आ रहा है भारत सरकार द्वारा। अभी भी 2024 में रिमाइंडर आया उसका जी। उस पर कोई कार्रवाई हो नहीं पाई। हालांकि मिशन निदेशक महोदय द्वारा चर्चा हुआ था इस पे, तो उनके द्वारा आश्वस्त किया गया था कि इस पे हम काम कर रहे हैं जी। और जल्दी कुछ निर्णय लेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी इस संबंध में 1-2 बार मुलाकात हुई है, तो उनके द्वारा भी कहा गया है कि इसको हम संज्ञान लेते हैं। लेकिन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एक जो विभागीय मंत्री या माननीय मुख्यमंत्री हैं, कुछ ऐसे अधिकारी हैं बीच में जो उनको भ्रमित करने का कार्य करते हैं कि जो NHM ऐसा कार्यक्रम है जी, जो भारत सरकार द्वारा गवर्न होता है और संचालित होता है, लेकिन उनको ये बताने का या यूं कहें समय नहीं, व्यस्तता है और कोई बता नहीं पा रहा है कि स्वास्थ्य जो है। आज लोकसभा में एक प्रश्न उठा था जी, एक लोकसभा सदस्य महोदय ने पूछा था, सांसद महोदय ने, कि
एनएचएम कर्मियों को नियमित क्यों नहीं किया जा रहा है। ऐसे में उनके द्वारा सरकार द्वारा जवाब दिया गया है, भारत सरकार द्वारा, कि स्वास्थ्य जो है राज्य का विषय है, तो जो भी निर्णय लेना है स्वास्थ्य पे, एनएचएम पे, और राज्य की पॉलिसी लागू होगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया केवल सपोर्ट करेगी जी, वो वित्तीय रूप से हो या किसी प्रकार से हो। तो ऐसी दशा में अगर उत्तर प्रदेश कोई निर्णय लेता है तो जाहिर सी बात भारत सरकार उसका सपोर्ट करेगी, लेकिन निर्णय लेने का काम उत्तर प्रदेश को करना है। लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं, माननीय मंत्री जी के पास, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास, माननीय मिशन निदेशक महोदया से मिले हैं। आगे प्रयास रहेगा कि इस चीज को भी गंभीरता से लेते हुए इस पे भी कार्य हो, वेतन विसंगति सब लोगों की दूर हो, और न्यूनतम वेतन जो है 18 से 20 हजार किसी कर्मचारी का हो, ऐसा योजना में। तो क्या लगता है कि अभी हाल ही में जिस तरह से सरकार की कैबिनेट बैठक होने जा रही है, तो एनएचएम की जो समस्याएं हैं उस पर सरकार कोई निर्णय ले सकती है? जी, अभी ये कह पाना मुश्किल है, क्योंकि इससे पूर्व में भी 2 से 3 बार ऐसी सूचनाएं आई थी, कैबिनेट में प्रस्ताव में जाने वाली है, जो आउटसोर्सिंग और संविदा की पॉलिसी को लेकर भी एक नीति पास करने के लिए बात हो रही थी। फिर विभागीय बैठक हुई, उसमें वो स्थगित कर दिया गया। इसी प्रकार से इस बार जो वेतन को लेके है, हम शिक्षा मित्र की बात सुनने में आ रही, समाचार पत्रों के माध्यम से या यूट्यूब चैनल जो है उनके माध्यम से, अभी आधिकारिक रूप से इस पे कोई जानकारी या सूचना नहीं मिल पाई है। हालांकि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा विगत बैठकों में कहा गया है कि हम इस पे चिंता कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कुछ है, लेकिन जब तक नीति नहीं आ जाए तो कह नहीं सकते किस विभाग के लिए है, किस विभाग के लिए नहीं है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद योगेश जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए। धन्यवाद।